दोनों में बच्चों, मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम अपने षष्ठम पाठ सदाचार के बाकी बचे हुए श्लोकों को इस भाग में पढ़ेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं अपना सदाचार पाठ का द्वितीय भाग। तो उसका पहला श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। तो बच्चों, ये था हमारा चौथा श्लोक, ठीक है, सदाचार का। तो चलिए हम इसका अन्वय और सरलार्थ जान लेते हैं। इसका अन्वय है, व्यवहारे सर्वदा औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि स्यात् कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। तो चलो अब हम इसका सरलार्थ जान लेते हैं। इसका सरलार्थ है बच्चों, हमारे व्यवहार में, सर्वदा व्यवहारे, किसका व्यवहार? हमारा व्यवहार में हमेशा क्या होना चाहिए? स्यात् होना चाहिए। औदार्यम और सत्यता। औदार्यम कहते हैं उदारता और सत्यता कहते हैं सच्चाई, कि हमारे व्यवहार में हमेशा सच्चाई और उदारता होनी चाहिए। ऋजुता, ऋजुता कहते हैं सरलता को, ठीक है। मृदुता, मृदुता कहते हैं मधुरता। चापी, चापी अर्थात च जमा अपि। और कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? कौटिल्यम न कदाचन। कौटिल्यम कहते हैं कुटिलता, और कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं बच्चों, कि हमारे व्यवहार में सर्वदा उदारता और सत्यता होनी चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए? सरलता और मधुरता होनी चाहिए। किंतु हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता अर्थात कठोरता नहीं होनी चाहिए। कि हमें किसी से भी बात करनी है तो हमें बड़े उदार तरीके से, सच्चाई से, सरलता से, बिल्कुल मधुर भाव से उससे बातचीत करनी है। हमें कभी भी अपनी वाणी में कुटिलता नहीं लानी है, क्रोध भाव से उससे बात नहीं करनी है। ये हमें इस सदाचार पाठ में बताया गया है। तो इसके शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। इसका शब्दार्थ है, सर्वदा हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, सत्यता सत्य, औदार्यम उदारता, स्यात् हो, ऋतुजा सरलता, मृदुता कोमलता, अपि भी कौटिल्यम कुटिलता, और कदाचन कभी भी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवित सत्तं सदा। तो बच्चों, ये था हमारा श्लोक और ये है इसका अन्वय और सरलार्थ। अन्वय है इसका, सदा सततम श्रेष्ठम जनम गुरुम तथा मातरम पितरम च मनसा कर्मणा वाचा सेवेत। तो चलिए हम इसके सरलार्थ को जानते हैं। इसका सरलार्थ है, श्रेष्ठम, श्रेष्ठम कहते हैं श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ जनम अर्थात जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो, गुरु और चापी अर्थात और, मातरम पितरम तथा माता और पिता की। कौन कौन बताया है? हमें हमेशा श्रेष्ठ जनों की, गुरु की, माता और पिता की क्या करनी चाहिए? मनसा, मन से, कर्मणा, कर्म से, और वाचा, वचन से, सेवेत सत्यम सदा, हमें हमेशा सेवा करनी चाहिए। सेवेत सत्यम, सत्यम होता है निरंतर। कि जो भी हमारे श्रेष्ठ जन हैं, जो भी बड़े लोग हैं, ठीक है, जो उत्तम सज्जन व्यक्ति हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे अध्यापक हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, और हमारे माता पिता जो कि हमें इस दुनिया में लेके आते हैं और आगे की हमारी सारी की सारी क्रियाएं निरंतर रूप से बिना किसी तकलीफ के करते हैं। तो ये जो चार लोग हैं बच्चों, इनकी हमेशा हमें मन, मतलब मन में,
कर्म, कर्म से, और वाचा, वाचा अर्थात वाणी के द्वारा हमें सेवा करनी है। मन से भी हमें कभी भी इनको कोई कठोर शब्द नहीं करने हैं। कर्म से हमें इनके खिलाफ कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे इनको तकलीफ हो। और वाचा, वाचा कहते हैं कि हमें कोई भी ऐसी गलत अपशब्द या गलत वाणी का प्रयोग नहीं करना है जिससे कि इन 4 व्यक्तियों को तकलीफ हो। तो हमें हमेशा इनकी सेवा करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम चलते हैं इसके शब्दार्थ की तरफ, जो कि है इस प्रकार। सततम, सततम कहते हैं निरंतर, जन्म मनुष्यों को, मातरम माता की, पितरम पिता की, अपि भी, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वचन से, और सेवेत सेवा करें। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां श्लोक। तो अब चलते हैं हम अपने अगले और अंतिम श्लोक की तरफ, जो कि है इस प्रकार। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जना, इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जयेत्। तो बच्चों ये था हमारा श्लोक। अब इसके बाद हम इसका अन्वय जान लेते हैं और सरलार्थ। इसका अन्वय है, मित्रेण कलहं कृत्वा नरः कदापि सुखी न भवति, इति ज्ञात्वा प्रयासेन ततएव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलह, मित्र से लड़ाई करके, कृत्वा करके, क्री धातु कत्वा प्रत्यय, मित्र से लड़ाई करके, कलह करके, न कदापि सुखी जना, कि जो व्यक्ति है वो कभी भी सुखी नहीं होता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, इस बात को जानने के बाद क्या करना चाहिए, कलह को प्रयास पूर्वक त्याग देना चाहिए। परिवर्जित कहते हैं त्यागना, और प्रयासेन प्रयास पूर्वक, मतलब इस बात को जानने के बाद जो कलह है, कलह को हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करके त्याग देना चाहिए। जब हमें पता है कि हमारा वो है मित्र है, हमारा शुभ चिंतक है, अगर गलत बात पे उसने हमें कुछ बोल दिया है, लेकिन वो हमारा परम मित्र है, उसने हर समय हमारी मदद की है, तो उस मित्र की बच्चों अगर हमारी साथ लड़ाई हो जाती है, शत्रुता हो जाती है, तो अगर हम उससे लड़ाई कर लेते हैं तो वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता। ठीक है, और ऐसा जानकर कि ये मेरा परम मित्र है और इसने अगर मुझे लड़ाई कर ली है, तो फिर भी हमें प्रयास करके उसके साथ सुलह करनी चाहिए और उस झगड़े को वहीं पर प्रयासपूर्वक त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं इसके शब्दार्थ की तरफ। इसके शब्दार्थ हैं, कलहम झगड़ा, कृत्वा करके, कदा कभी, नरः मनुष्य, इति ऐसा, ज्ञात्वा ज्ञान कर, प्रयासेन प्रयासपूर्वक, ततः उसको, एव ही परिवर्जित त्यागना चाहिए। तो बच्चों ये थे इसका शब्दार्थ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो के माध्यम से जो बाकी बचे श्लोक हैं उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और आपको सदाचार के बारे में बहुत सारा अच्छा सा नॉलेज मिली होगी। तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से सुनो, समझो, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो श्लोक हैं ये हमें इसीलिए हमारे सिलेबस में, पाठ्यक्रम में दिए जाते हैं ताकि बच्चे उससे शिक्षा लें और उसे अपने दैनिक जीवन में उतारें। तो आपने पढ़कर इसको छोड़ना नहीं है, आपने इसको आत्मसात करना है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जब तक बनती है, नई आती है, तब तक के लिए धन्यवाद।